दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुसीबत में पड़ गए हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। मौजूदा वक्त में संसद की कार्यवाही चल रही है, ऐसे में ओम बिरला को नोटिस भेजा गया है और ये नोटिस हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा से जुड़ा हुआ है। वही जज जिनके घर से जलते हुए नोट मिले थे और नोटों का अंबार मिला हुआ था। मामला क्या है बताते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने पर ही धनखड़ से इस्तीफा दिलवा दिया गया था। जिस दिन वो विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं, उसी रात वो इस्तीफा दे देते हैं और फिर लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाते हैं। फिर इसी प्रस्ताव के खिलाफ यशवंत वर्मा ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकसभा द्वारा अकेले बनाई गई 3 सदस्यीय जांच समिति की वैधता को चुनौती दी गई थी, यानी कि इसकी वैलिडिटी को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि सिर्फ लोकसभा अकेले जांच समिति बनाने के लिए नहीं कह सकते, इसके लिए दोनों सदनों से इस महाभियोग प्रस्ताव को पास होना जरूरी होता है। याचिका में कहा गया है कि दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे मंजूर नहीं किया। फिर भी लोकसभा ने अकेले जांच समिति बनाई, जो कि गलत है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजे मसीह की बेंच ने लोकसभा स्पीकर कार्यालय और दोनों सदनों के महासचिवों से जवाब मांगा है। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि राज्यसभा में प्रस्ताव नामंजूर हुआ, फिर भी लोकसभा में समिति बनाई गई। संसद में इतने सारे सांसद और कानूनी विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। संसद में मौजूद कानूनी विशेषज्ञों ने इसे होने कैसे दिया, उन्होंने ये बड़ा सवाल पूछा है। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट और सीजेआई खन्ना की सिफारिश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जस्टिस वर्मा ने 1968 के जज जांच कानून के तहत शुरू हुई कार्रवाई को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर की। लोकसभा अध्यक्ष ने जज जांच कानून 1968 की धारा 3(2) के तहत के जांच पैनल बनाया था, जिसे संविधान के खिलाफ बताया गया है। याचिका में 12 अगस्त 2025 की लोकसभा स्पीकर की कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने की मांग की गई है और इसके 1 या 2 दिन पहले ही धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। जस्टिस वर्मा के वकील ने कहा कि जज को हटाने से जुड़े प्रस्ताव लाने से पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर जांच समिति बनाएं, सिर्फ लोकसभा स्पीकर अकेले कमेटी ना बनाएं। इससे पहले 3 हाईकोर्ट जजों की जांच में जस्टिस वर्मा दोषी पाए गए थे और उन्हें हटाने की सिफारिश हुई थी। इसके बाद सरकार ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव रखा, जिसे 146 सांसदों के समर्थन के साथ अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 14 मार्च को दिल्ली में जज यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में आग लगने के बाद जले हुए नोटों के बंडल मिले थे और इसके बाद से ही उनका ये पूरा मामला खिंचता चला गया। इसके बाद घटनाक्रम में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को होनी है। 1968 के जजों जांच अधिनियम के मुताबिक जब किसी जज को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में मंजूर हो जाता है, तो स्पीकर या चेयरमैन उस आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाता है और इसी कानून के तहत ये जांच समिति ओम बिरला ने बनाई। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेज दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब ओम बिरला को अपना जवाब दाखिल करना होगा और इसके बाद इस मामले में जरह होगी, बहस होगी और आगे की चीजें पता चलेंगी कि आखिर यशवंत वर्मा को किस तरीके से हटाया जाएगा या फिर नहीं हटाया जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव क्या वापस से दोनों सदन में लाए जाएंगे और फिर मंजूर करके कमेटी बनाई जाएगी। ये सारी चीजें अभी होना बाकी है, क्योंकि जनवरी में इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।